बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे बोरॉन फैमिली, 13 ग्रुप या बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली के जो करेक्टर्स थे उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था और इसके पश्चात बोरॉन की प्रॉपर्टी क्या होती है और बोरॉन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको नॉमेनक्लेचर जो होता है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके पश्चात एल्युमिनियम और एल्युमिनियम के कंपाउंड्स डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें एल्युमिनियम के जो कंपाउंड्स हैं वो एल्यूमिना, इसको हम लोगों ने लास्ट टाइम पर डिस्कस किया था। बॉक्साइट से एल्यूमिना प्राप्त करते हैं और एल्यूमिना से एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। तो एल्यूमिना, बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक मुख्य ओर या अयस्क है जिसमें कि आयरन ऑक्साइड और सिलिका की इम्प्योरिटीज होती हैं और इसमें आयरन ऑक्साइड और सिलिका की इम्प्योरिटीज दोनों की बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हाल प्रोसेस से इससे हम बॉक्साइट से एल्यूमिना बनाते हैं। आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज ज़्यादा होती है तो बेयर प्रोसेस से हम बॉक्साइट से एल्यूमिना बनाते हैं और सिलिका की इम्प्योरिटीज बॉक्साइट में बहुत ज़्यादा होती है तो फिर बॉक्साइट से सरपेक मेथड से बॉक्साइट से एल्यूमिना बनाते हैं। तो ये 3 प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस की थी, बेयर और सरपेक। इसमें हाल प्रोसेस में बॉक्साइट की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से कराएं। बेयर प्रोसेस में बॉक्साइट की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई थी और सरपेक मेथड में कार्बन और नाइट्रोजन से कराई रिएक्शन। तो इस प्रकार से बेयर हॉल सरपेक मेथड से हम लोग बॉक्साइट से एल्यूमिना प्राप्त करते हैं और एल्यूमिना से फिर एल्युमिनियम प्राप्त की जाता है। तो जो एल्यूमिना होता है Al2O3, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, एल्यूमिना की क्या विशेषता होती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड एल्यूमिना Al2O3। तो एल्यूमिना Al2O3 ये कैसा होता है, वाइट पाउडर होता है, सफेद रंग का चूर्ण होता है और ये पानी में अघुलनशील होता है, जल में घुलता नहीं है। एल्यूमिना की जो प्रॉपर्टी होती है तो एल्यूमिना जल में घुलता नहीं है। एल्यूमिना कैसा होता है, ये एल्यूमिना का जैसे एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड एल्यूमिना Al2O3, ये दोनों एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक मतलब कि अम्लीय और क्षारीय दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, अम्लीयता भी कि अम्ल की तरह भी और क्षार की तरह भी, दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। तो इसका मतलब एल्यूमिना अम्लों से भी रिएक्शन कर जाता है और क्षार से भी क्रिया करता है। अम्लों से क्रिया करता है तो इसका मतलब क्षार की तरह, और क्षार से रिएक्शन करता है बेस से तो एसिड। तो ये एसिड और बेस, अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्शन करता है तो इसका मतलब ये दोनों की तरह बिहेव करता है, दोनों की तरह इसकी प्रकृति होती है। तो इसमें देखें, सबसे पहले एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं रिएक्शन। तो ये NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और जल प्राप्त होता है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, ठीक है ना। ये हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ा था, किसमें, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है, बेयर हाउस में, दोनों में ये प्राप्त होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसके बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो इसमें भी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, इन दोनों में ये क्षार से बेस से रिएक्शन कर रहे हैं और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त हो रहा है। तो ये क्षार से रिएक्शन या बेस से रिएक्शन कर रहे हैं। इसी प्रकार दूसरा देखिए, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अम्लों से करा देते, पहले क्षार से कराएं, बेस से कराएं, अब इसके बाद अम्ल या एसिड से कराते हैं तो इससे भी रिएक्शन हो जाती है। तो ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो क्या बनता है,
एल्युमिनियम सल्फेट बनता है और जल बन जाता है, एल्युमिनियम सल्फेट प्राप्त होता है। और एल्युमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं हाइड्रोक्साइड, और फिर ये ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन भी कराते हैं तो एल्युमिनियम सल्फेट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से एल्यूमिना बेस या क्षारों से भी रिएक्शन कर जाता है और अम्ल या एसिड से भी रिएक्शन कर जाता है, अर्थात ये उभयधर्मी होता है। एम्फोटेरिक मतलब उभयधर्मी, उभयधर्मी का मतलब, एम्फोटेरिक का मतलब जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है उसे हम उभयधर्मी या एम्फोटेरिक कहते हैं। तो एल्यूमिना अम्लों से भी क्रिया कर जाता है और क्षार से भी क्रिया करता है, एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है, अर्थात ये उभयधर्मी या एम्फोटेरिक होता है। इसके पश्चात देखिए एल्यूमिना जो होता है वो स्टेबल सब्सटेंस, एक स्थायी यौगिक है, और ये 800 एल्यूमिना जो होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी गर्म कर दिया जाए एल्यूमिना को तो ये इनएक्टिव रहता है, निष्क्रिय रहता है और घुलता नहीं है, इनसोल्यूबल होता है। ये बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म कर दें तब भी ये सक्रिय नहीं होता, इनएक्टिव बना रहता है, निष्क्रिय बना रहता है और घुलता भी नहीं है। और इसके पश्चात जब इसका हम एल्यूमिना से एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर ही एल्यूमिना से एल्युमिनियम प्राप्त होती है। तो एल्यूमिना से एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस होगा नहीं क्योंकि एल्यूमिना ये इनएक्टिव रहता है, घुलता ही नहीं, तो इसमें इलेक्ट्रोलिसिस होगा ही नहीं। तो ये इसमें कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इसकी चालकता बढ़ाने के लिए, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए, क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए एल्यूमिना में क्या मिला देते हैं, एल्युमिनियम फ्लोराइड AlF3, सोडियम फ्लोराइड ये मिला देते हैं, या क्रायोलाइट मिलाते हैं, क्रायोलाइट मिला देते हैं, सोडियम फ्लोराइड या एल्युमिनियम फ्लोराइड ये मिला देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इनको मिलाने से एल्यूमिना की कंडक्टिविटी या चालकता बढ़ जाती है, तभी विद्युत अपघटन के द्वारा एल्यूमिना से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। सिंपली अगर जो इसका विद्युत अपघटन कराएं तो इसमें कंडक्टिविटी होती नहीं, निष्क्रिय बना रहता है और इसके एल्यूमिना से एल्युमिनियम प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से एल्यूमिना से एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, और इसके लिए एल्यूमिना में हम मिलाते हैं क्या, क्रायोलाइट मिलाते हैं, एल्युमिनियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड ये मिला करके इसका विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। तो इस प्रकार से ये एल्यूमिना की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और एल्यूमिना से एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है, जिसमें कि इसमें क्रायोलाइट, फ्लोरिस्पार आदि मिला देते हैं। एल्यूमिना से एल्युमिनियम प्राप्त करने की जो प्रोसेस है, इसको सबसे पहले हॉल और हेरोल्ड ने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो उन्हीं के नाम से इसको इलेक्ट्रोलिसिस की जो प्रोसेस है, विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया है, उसको हम हॉल हेरोल्ड प्रोसेस भी कहते हैं, उन्हीं के नाम से। तो ये हॉल हेरोल्ड प्रोसेस के द्वारा ही विद्युत अपघटन क्रिया कराई जाती है, जिसमें कि एल्यूमिना में क्रायोलाइट, फ्लोरिस्पार आदि मिला करके विद्युत अपघटन कराने पर एल्यूमिना से एल्युमिनियम प्राप्त हो जाता है। इसके बाद ये जो एल्यूमिना है, इसका उपयोग किस में किया जाता है, इसका यूज किस में करते हैं हम लोग। तो यूज करने के लिए क्या करते हैं, इसका एल्यूमिना का एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, इससे एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एल्यूमिना से ही हम लोग एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। आर्टिफिशियल जेम रूबी, जो एक कृत्रिम रत्न रूबी है, इसको भी बनाने में एल्यूमिना का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो एक क्रोमेटोग्राफी, कार्बनिक यौगिकों का शोधन की एक विधि होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में एडजॉर्बेंट
अधिशोषण पदार्थ के रूप में भी एल्यूमिना का उपयोग किया जाता है। एल्यूमिना की सहायता से ही कार्बनिक यौगिकों का शोधन किया जाता है। तो ये एज ए एडजॉर्बेंट या अधिशोषी पदार्थ के रूप में एल्यूमिना को हम इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। और इसी के द्वारा हमको ये क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी क्या है? इसे हिंदी में वर्ण लेखन भी कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी को हिंदी में वर्ण लेखन कहते हैं। इसमें रंगों के आधार पर, वर्ण क्रोम माने कलर या वर्ण माने रंग, तो रंगों के आधार पर हम कार्बनिक यौगिकों का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्योरिफिकेशन या उसका शोधन करते हैं। जिससे कि एक साथ कई कार्बनिक यौगिक मिले होते हैं तो उनको अलग अलग करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें एक अधिशोषी पदार्थ होता है जिसमें कि हम सिलिका जेल या एल्यूमिना का पेस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से ये एल्यूमिना की प्रॉपर्टीज क्या होती है। और एल्यूमिना उभयधर्मी होता है, अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करता है। और एल्यूमिना से ही एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। और इसमें क्रायोलाइट, फ्लोरस्पार आदि मिला देते हैं, तभी इसका विद्युत अपघटन हो पाता है। और इसका उपयोग किस में करते हैं, इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।